ओके। गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, क्लास 12th में आज गणित विषय में ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। आज हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इसमें एक बात आता है फंक्शन। खास करके जो ये फंक्शन का बात आ रहा है, ये कैलकुलस एक आपका बुक है जिससे सेकेंड ईयर में आपका 44 से 45 नंबर का क्वेश्चन आपके 12th एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और एनडीए वगैरह और बहुत सारे आईआईटी वगैरह के जो भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सारे में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों को देखना है कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ये जो आया, इसमें मुख्य रोल आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से आपने यह देख पाया है कि जैसे कि आप देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसी तीन का आपका रेसिप्रोकल प्राप्त होता है कॉसेक थीटा, फिर आप इसे कहेंगे सेक थीटा और इसको आप कहेंगे कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके पास हैं। इन 6 के अलावा अभी तक कोई 7वां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का निर्माण ना हो पाया है। हम लोग इसी 6 के माध्यम से ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस हम लोग तैयार करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर सीधा अगर खड़ा है तो हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति सीधा खड़ा है, लेकिन अगर उसी को अगर आप उलट दें, पैर ऊपर माथा नीचे कर दें, तो क्या कहते हैं भाई, वो आपका प्रतिलोम है, यानी उसका इन्वर्स है। तो इसी तरह से आप लोग देखते हैं या देखेंगे आप लोग बच्चे कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करें कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन है क्या। तो देखेंगे आप कि मान के चलो कि ये आप हैं और ये आपके गार्जियन हैं। सपोज करो आप और आपके गार्जियन के बीच एक रिलेशन डिफाइंड होता है और वो जो रिलेशन डिफाइंड होकर आता है उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। जैसे कि आप लोग को मैं ये दिखा दूं, सपोज करो कि मान लिया कि y बराबर f(x) कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं कि मान लिया कि y बराबर x + 1 आ जाए, तो आप ये देखेंगे कि y बराबर x + 1, इसका मतलब कि f(x) बराबर x + 1 हो गया। अब आपके यहाँ पर जो आपका रिलेशन आ रहा है वह f(x) बराबर x + 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम x का मान 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं और 1 बाई 1 करके मान को अगर इसमें आप पुट करेंगे तो 1 रखने पे 1 + 1 2 आएगा, 2 रखने पे 3 आएगा, 3 रखने पे 4 आएगा, 4 रखने पे 5 आएगा, 5 रखने पे 6 आएगा। इस तरीके से क्या हमने देखा यह कि अगर हमने मान x का मान जो रखा, y का मान प्राप्त हुआ, लेकिन y का मान निर्भर किस पर करता है, x पे करता है। अगर हम x का मान यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो y का मान आपका 11 मिलेगा, 11 आएगा, लेकिन y निर्भर किस पर किया, x पे किया। जैसे एक और बात आपको मैं बता दूं, आप कहीं बाजार जाते हैं और आप के गार्जियन कुछ पैसे देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि गार्जियन अगर 500 रुपया आपको दिया तो उसी पैसे में आपको काम करना है, खर्च करना है और कुछ आप अपने लिए बचा भी सकते हैं। तो आप निर्भर किस पर किए, पेरेंट्स पर किए, गार्जियन पे किए। तो आप जब निर्भर किए अपने पेरेंट्स पर तो आप जो हो गए वह डिपेंडेंट हो गए और आपके गार्जियन जो है वह इंडिपेंडेंट हो गए। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि ए रिलेशन y बराबर f(x) इज सेड टू बी फंक्शन इन विच y डिपेंड्स ऑन x। कहने का मेरा मतलब है कि y बराबर f(x) एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसको हम फंक्शन कहेंगे जहां y निर्भर करेगा x पर। तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये हमें समझ में आया फंक्शन के बारे में। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। बाबू रे, आपने यह देखा
जैसा कि आप अंदाजा लगाते हैं कि साइन पाई बाई 4 का मान जब आप देखते हैं तो 1/√2, और आप देखते हैं बेटा कि साइन 90 डिग्री का मान 1, आप देखते हैं कि साइन -π/2 का मान तो आप कहते हैं -1। अब बात क्या रह गया कि ये जो भी हम इस प्रकार के देख रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 जो आपके पास हैं आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये 6 का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। अब यही 6 मान से आपका एक फंक्शन का निर्माण होता है जो हमारे पास इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि साइन π/4 का मान 1/√2, π/sin π/2 का मान 1, लेकिन जब इसको हम इन्वर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पर बाबू, कि साइन π/4 का मान 1/√2 आ गया। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स अगर हम 1/√2 लेते हैं तो जो इसका परिणाम है और वो रिजल्ट आया उस पे इन्वर्स लगेगा और इसका मान π/4 होगा। जैसे आप देखेंगे साइन इन्वर्स 1 तो इसका मान आपके पास π/2 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे साइन इन्वर्स -1 तो इसका मान आपके पास प्राप्त होकर के आ गया -π/2। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ये देखना है कि जैसे ही हम साइन π/4 ले रहे हैं तो मान 1/√2 होता है, लेकिन अगर हम साइन इन्वर्स 1/√2 ले रहे हैं तो तुरंत मेरा मान π/4 प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से साइन π/2 आपने देखा, उसका मान 1 आया, और इसके साथ अगर हमने इन्वर्स साइन इन्वर्स 1 ले लिया तो ये π/2 होगा। अब खास बात आपका एक और दिखाई पड़ेगा कि इन्वर्स को हम लोग कहते हैं आर्क, ARC आर्क। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बाबू कि साइन इन्वर्स -1 का मान -π/2 लिया। अब यहाँ पे आर्क साइन -1 भी अगर लिखा रहे तो आपका मतलब हो गया कि ARC आर्क साइन -1 का मतलब ये साइन इन्वर्स -1 है। ये आपका एक नाम है, कहीं कहीं पे प्रश्न में हो सकता है कि साइन इन्वर्स 1/√2 ना लिख करके कह दे आर्क साइन 1/√2, इसका मतलब कि ये साइन इन्वर्स है। तो एक्चुअली में हम लोगों ने देख रहा अभी कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा जो भी आपके पास है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और इससे हमारा रिलेशन बनता है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। जैसे बेटा हम देखें यहाँ पे अभी, और मान के चलो कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास मौजूद है, और इन सभी को अगर हम इस तरीके से करते हैं, जैसे अगर मान के चलते हैं बेटा कि fx बराबर हम लोग ले लें कि साइन थीटा, फिर आपका fx बराबर आपको कह दें कॉस थीटा, फिर fx बराबर आपको कह दें टेन थीटा, और मान लेते हैं कि fx बराबर आपके पास आ जाए कॉसेक थीटा, और फिर आप कह दो बेटा कि fx बराबर आपके पास आ गया सेक थीटा, और fx बराबर आपका आ जाए कॉट थीटा। तो ये तो जनरल आपके पास फंक्शन है, लेकिन इसी को अगर हम इन्वर्स के रूप में कन्वर्ट करें तो अब हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा fx = साइन इन्वर्स थीटा, और इसी को अगर हम या इसको दूसरे रूप में कह दो x, fx = कॉस इन्वर्स x, यहाँ पर आपको कह दें fx = tan इन्वर्स x, इसी को आपको कहें यहाँ पे बेटा तो ये आपके आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स x, फिर आपको हम यहाँ पे fx बराबर अगर ले लें हम तो कहें सेक इन्वर्स x, और यहाँ भी अगर आपका fx बराबर कहें तो कॉट इन्वर्स x। इसका मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि ये सीधा सीधी जनरल आपके पास फंक्शन है और इसी का प्रतिलोम कर देते हैं तो वह इन्वर्स फंक्शन प्राप्त होता है। जैसे आप और देखना चाहें, सपोज करो कि साइन थीटा बराबर x, ये कहें हम कि साइन थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मेंबर है और x हमारा अलजेब्राइक फंक्शन का हिस्सा है या अलजेब्रा का मान है। अब ये साइन थीटा बराबर x जो आया या एक फंक्शन बन रहा है क्योंकि एक इनके बीच एक रिलेशन प्राप्त हो रहा है।
अब इस रिलेशन के बीच में एक हमारे पास नया रिलेशन इस प्रकार का प्राप्त हो जाए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तब इसको हम लोग कहते हैं रीड एज, इसको पढ़ सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या कहेंगे इसको कि साइन थीटा बराबर अगर आपके पास एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी ये साइन का जो है ना ये प्रतिलोम प्राप्त होता है और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये इनवर्स हुआ। अगर इसी प्रकार से बेटा अगर cos थीटा बराबर आपके पास अगर x है तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर आपके पास cos इनवर्स x आएगा। जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने लिया और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास प्राप्त होते हैं, साइन थीटा cos थीटा x लिया तो थीटा बराबर cos इनवर्स x आएगा, tan थीटा लेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आएगा। इस तरीके से हमारे पास जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उन लोगों के बीच एक रिलेशन बनता है, वही हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। अब आपको हम बारीकी से यह दिखाना चाह रहे हैं कि जो रिलेशन आपके बीच में प्राप्त हो रहे हैं वे हमारे पास रिलेशन जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का है। कहता है इनवर्स फंक्शन रिलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं बेटा, जैसे कहें कि इफ साइन थीटा बराबर एक्स तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर आपके पास प्राप्त होके आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जब इस तरीके से हमारे पास फंक्शन का चर्चा होता है तो इसका डोमेन और रेंज पर भी निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोवाइडेड यहाँ पर कि -1 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1, एक्स का मान जो होगा। अब देखिए इनवर्स में जब भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को डील करेंगे या फिर आप अपने परीक्षा में जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें बहुत बड़ा खासियत होता है कि थोड़ा थोड़ा सा में ऑप्शन आपको लगेगा कि ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। जैसे कि आप देखें कि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। किन परिस्थितियों में होगा? तो x का मान -1 और 1 के बीच या उसके बराबर होना चाहिए। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि सर थीटा का क्या चिन्ह होना चाहिए? तो थीटा का मान भी यहां पर देखेंगे कि -π/2 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू π/2, यानी अगर साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। इस स्थिति में होगा जब x का मान -1 और 1 के बीच या उसके बराबर होंगे या थीटा का मान -π/2 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू π/2, यानी -90 और 90 के बीच या बराबर होना चाहिए थीटा का मान, तब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से बेटा हम कहें ऐसा, इफ cos थीटा बराबर x तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर ये प्राप्त हो जाएगा cos इनवर्स x, और इसका भी मान जो है ना x का मान -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन थीटा के मान में यहाँ पे परिवर्तन होता है, वह आ जाएगा 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई। यानी यहाँ पे आपका मान में देखा कि cos थीटा बराबर x तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, जहां आपका x का मान -1 और 1 के बीच या उसके बराबर होगा, लेकिन थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच या उसके बराबर होगा। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पे x का मान जो होगा -इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बीच में होगा, और थीटा का मान -90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। देखो बाबू, दोनों बातों में फर्क है। यहाँ आपने देखा कि साइन थीटा बराबर अगर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, लेकिन थीटा का मान -π/2 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू π/2, मतलब कि वहां लेस देन के साथ साथ इक्वल है। लेकिन tan थीटा बराबर अगर x है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, और x का मान -अनंत और अनंत के बीच होगा, लेकिन थीटा का मान -90 और 90 के केवल बीच होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर हम कहें कि कॉसेक थीटा, या यहीं पे बेटा ये लिख दूं कि कॉट थीटा बराबर अगर आपके पास x है तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कॉट इनवर्स x,
और x का मान जो आपके पास होगा माइनस अनंत और अनंत के बीच होगा, लेकिन थीटा का मान 0 लेस देन थीटा लेस देन 180 होगा। यहाँ पे आपने देखा कॉस में कि लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई, लेकिन केवल यहाँ पर 0 और पाई के बीच में थीटा का मान होगा। इस तरीके से हम लोग आगे भी देखना चाह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर अगर x है तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर सेक इनवर्स x होगा, लेकिन x का मान x लेस इक्वल टू -1 या x ग्रेटर इक्वल टू 1। यहाँ पे सेक थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x होगा। कब होगा? जब x का मान -1 से छोटा या उसके बराबर हो, या x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान सेम यही होगा, -π/2 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू π/2। लेकिन एक खासियत क्या है कि -π/2 और π/2 के बीच में थीटा का मान होगा, लेकिन खासियत यहाँ पर है कि थीटा नॉट इक्वल टू π/2। देखिए अब सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x लिखेंगे, और x का मान -1 या उसके बराबर या उससे छोटा, फिर x के मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, लेकिन थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच या बराबर होंगे। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया गया कि थीटा का मान π/2 नहीं होगा। इसके बीच के मान हो सकते हैं लेकिन π/2 नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम लोग आगे देखना चाह रहे हैं यहीं पे कि इफ अगर कॉसेक थीटा बराबर आपके पास x होता है तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x होगा, जहां x का मान x लेस इक्वल टू -1 या x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, और थीटा का जो मान आपके पास होगा बेटा वह -π/2। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को मिस्टेक हुआ भाई। देखेंगे आप यहाँ पर बेटा कि जब चूंकि कॉस का विपरीत आपका सेक होता है, ठीक है, तो जब कॉस में 0 और 180 है तो यहाँ पर भी 0 और 180 का मान होगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त हो गया कि सर थीटा का मान π/2 के बराबर नहीं होगा। अब आते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर आपका x है तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x, ये केवल चला जाता है इनवर्स में, और x का मान जो यहाँ पे आपका था वही होगा, लेकिन -π/2 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू π/2 होगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए ये 6 है, और हम बारीकी से आप लोगों को प्रयास करेंगे कि एक एक करके आप लोगों को याद दिला दूं, क्योंकि जब भी हम इस चीज का कार्य करेंगे तो हमेशा हम लोग इसका डोमेन और रेंज को हम लोग हमेशा लेकर के चलेंगे, तभी आपका ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डील होगा। सीधा देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, जहां x का मान -1 या 1 के बराबर या बीच होगा, और थीटा का मान -90 और 90 के बीच या उसके बराबर हो सकता है। कॉस थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, यहाँ भी -1 और 1 के बीच या बराबर होगा, लेकिन थीटा का मान 0 और 180 के बीच या बराबर होगा। tan थीटा बराबर आपने देखा x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, लेकिन x का मान देखिए ये दोनों में x का मान सेम है। यहाँ पे आपने देखा कि माइनस अनंत और अनंत के बीच होगा, लेकिन थीटा के मान केवल -90 और 90 के बीच होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। फिर क्या देखा, cot थीटा बराबर x, तो x का मान आपने देखा कि यही होगा, और यहाँ पे आपका कंडीशन लगा कि 0 और 180 के बीच में होगा। सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x होगा, और x लेस इक्वल टू -1 या x ग्रेटर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कंडीशन था कि 0 और 180 के बीच या बराबर होगा, लेकिन एक शर्त लगाया, क्योंकि यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है ये देखना है। वही मान यहाँ है जो मान यहाँ है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त हुआ कि थीटा का मान 90 के बराबर नहीं होगा। फिर आगे क्या है, कॉसेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर आपके पास कॉसेक इनवर्स x, जो x लेस इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, जहां थीटा का मान -90 और 90 के बीच या बराबर होगा, लेकिन एक शर्त लगा दिया गया
कि थीटा के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब बेटा इस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आपके फार्मूला हैं और इन फार्मूलों को आपको याद करना होगा और अच्छा लगेगा जब आप फार्मूला याद कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन हम लोग क्या देखा कि जो फंक्शन आपके पास था उसी का वहाँ पे इन्वर्स लग गया, तो उसको हम लोग केवल इन्वर्स फंक्शन का नाम दे दिया। है वो फंक्शन लेकिन थोड़ा सा चेहरा बदल गया, कोई सीधा था और वहाँ पे जा कर के वो उल्टा हो गया, बस वही इन्वर्स है और विशेष ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके बीच है तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फार्मूला में आपका कहता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। देखिए खूबी क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, तो अभी तुरंत पढ़ा था -1 और 1 के बीच में होगा। फिर इसी तरीका से अगर आप देखना चाहें कि cos ऑफ cos इनवर्स x तो x होगा, यानी देखिए एक फ्री है एक के साथ कुछ है तो जो है वह यहाँ पे प्राप्त होगा, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो कब होगा, ये किन परिस्थिति में होगा, तो ये -1 और 1 के बीच में या उसके बराबर मान होगा तो ये लागू होगा। फिर आप देख रहे हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स अगर x है तो x होगा, तो x का मान माइनस अनंत और अनंत के बीच होगा तो होगा। फिर आप देख लीजिए कि cot ऑफ cot इनवर्स अगर x है तो x होगा, लेकिन x का मान देख रहे हैं कि माइनस अनंत और अनंत के बीच होगा। फिर आपने क्या देखा कि sec ऑफ sec इनवर्स x है तो x होगा, लेकिन x लेस इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। फिर आपने एक मान को और देखा कि cosec ऑफ cosec इनवर्स x बराबर x है, तो यहाँ पर भी x लेस इक्वल टू -1 या x ग्रेटर इक्वल टू 1। देख रहे हैं ना, ये दोनों के कंडीशन में मान सेम है तो ये 2 लग गया। ये भी मान देख रहे हैं कि इन दोनों के लिए सेम है, ये भी मान, मैंने 3 बात याद रखेंगे तो इन 6 की कहानी कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है कि एक को प्रूफ कर देना है, बाकी सारे आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास ऐसा कह दे कि प्रूफ दैट, हो सकता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x सिद्ध करें। चलिए भाई सिद्ध करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे और मानेंगे हम पहले लेट। क्या मानना चाहते हैं, मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, तो डिफिनेशन कहता है जब आपने देखा कि साइन थीटा बराबर x था तो थीटा बराबर आपके पास प्राप्त होकर के आया साइन इनवर्स x, यानी ये साइन जो है ना ये यहाँ पे आकर के इनवर्स हो गया। तो साइन थीटा बराबर अगर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स x है तो साइन थीटा बराबर x, यानी ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होगा। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो साइन यहाँ चला जाएगा, यानी कि आपने क्या देखा, साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, x। अब हम लोग LHS में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। अब देखेंगे यहाँ पे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का मान आपने क्या माना, थीटा, तो साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा का क्या मान प्राप्त होके आया, x आया। आपने देखा कि यही आपको प्रूफ करना था। तो इसी तरीका से आप जो भी आपके पास 6 मान और दिए गए हैं उन सभी मान को आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। इस तरीके से आपका डील हो जाएगा। इसी में आपके पास है बाबू, आगे का है ये फार्मूला इस तरीके से है। बाकी फार्मूले जो आपके पास हैं वो थोड़ा सा इसमें आगे और पीछे है। आगे पीछे क्या था, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे मान लो कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा कहा तो वह थीटा होगा, यानी देखा कि पहले में इनवर्स है और उसके बाद मान है तो जो मान है वह हो जाएगा। फिर आपने देखा कि कॉस इनवर्स अगर कॉस थीटा बराबर है तो थीटा होगा, लेकिन कब होगा, तो अब थीटा का मान भी आपने देखा -π/2 और π/2 के बीच या उसके बराबर होगा। फिर आपने ये देखा कि 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई होगा,
फिर आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर अगर है तो थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे मान आपके पास आ गया -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2 होगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि cot इनवर्स अगर cot थीटा बराबर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी मान आपके पास जो होगा वो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई होगा। नेक्स्ट आगे आप देखने जा रहे हैं कि सेक इनवर्स अगर सेक थीटा है तो थीटा होगा, लेकिन कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे कि 0 लेस देन थीटा या 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई होगा। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि थीटा के मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। आगे आपके पास है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा अगर आपके पास मिल जाए बेटा तो थीटा होगा, लेकिन कंडीशन कहा कि -π/2 और π/2 के बीच या बराबर होगा, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। चूंकि -90 और 90 के बीच में शून्य हो जाता है, लेकिन शून्य होता है लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, यही आपके पास शर्त है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी मैं एक सवाल को प्रूफ कर देता हूँ और प्रूफ करने के बाद जब आप देखेंगे तो बाकी आपके पास सारे प्रूफ हो जाएंगे। जैसा कि फर्स्ट सवाल आपके पास कहता है, हम इसी को क्वेश्चन बना देते हैं कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। चलिए इसको सॉल्यूशन में हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या कहें बेटा, कहना यह है कि मैं मानना चाहता हूं लेट मान लिया साइन थीटा बराबर x, तो दिस इंप्लाइज आपने डिफिनेशन इनवर्स का देखा कि साइन थीटा बराबर अगर आपके पास x है तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम LHS से चलना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा है। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स और साइन थीटा को आपने क्या माना, x माना, और साइन इनवर्स x का मान क्या प्राप्त होकर आया, थीटा। रिजल्ट आपका क्या चाहिए था, थीटा। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी फार्मूला इस तरह से दिया गया है, इन सारे फार्मूला को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं और बारीकी से आप देख सकते हैं। आगे भी कुछ आपको फार्मूला इस तरीके से बताए जाएंगे। अब कुछ खास फार्मूला आपके पास है बेटा जो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और वे इस तरह का प्रश्न रहता है जैसे आपके पास कह दे कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला, पूरा का पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर ही रिलेटेड है और इसी में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो है वह ऑलरेडी फार्मूला पे है। तो पहला कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो π/2 होगा। दूसरा कहा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x तो π/2 होगा। तीसरा आपका कह रहा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x तो ये भी आपका π/2 होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं, बहुत मजेदार बात है, ये तीन कंडीशन आपके पास आया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, फिर आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2। यानी आपने देखा सेक और कॉसेक्स का रिलेशन बना, लेकिन यहाँ पे दोनों का अगर वेरिएबल सेम होता है तो इस स्थिति में इसका रिजल्ट π/2 होगा। साइन और कॉस का रिलेशन बना लेकिन दोनों का बीच का वेरिएबल सेम है, उस स्थिति में π/2 आया। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है लेकिन इसके बीच में रिलेशन आपके पास जो आया वह π/2 होगा। अब इसमें हम एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप लोग आसानी से उसके सहायता लेकर के या उसके सहारे आगे का कार्य करेंगे। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। सवाल आपका इस प्रकार से कहे कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बेटा आप लोगों ने यह देखा, क्या देखा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब आप 90 डिग्री को कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या ये भी कहूं फार्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 10th क्लास में आपको फार्मूला पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका सहायता से आज हम लोग आगे आप देख रहे हैं कि 12th का मैथ हम लोग डील करेंगे। अब इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम मान लेते हैं बेटा, मान लिया
कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ध्यान से देखेंगे, हम एक के बराबर मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो डिफिनेशन को जब इस्तेमाल करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये एक्स रहेगा और ये इनवर्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखें कि x बराबर साइन थीटा, तो देखो बेटा साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला आपके पास है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों भाई, लिख देंगे कि चूंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। चलो भैया, अब आपके पास प्राप्त होकर के आया cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर x। अब यहाँ पे इनवर्स का डिफिनेशन लगा दे, cos थीटा बराबर दिस, cos थीटा बराबर दिस, तो थीटा बराबर यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब ये पाई बाई 2 रहेगा, थीटा को इधर कर दीजिए, थीटा प्लस cos इनवर्स x। अब देखेंगे बेटा पाई बाई 2 है थीटा, थीटा के मान आपने क्या मान रखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी जो आपका फार्मूला चाहिए था वो प्रमाणित हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी का सहायता लेकर के इसी तरह से हम लोग आगे और दो को भी हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो उन फार्मूलों को भी आप लिख करके अध्ययन करेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मैथमेटिक्स खास करके ये कहता है बेटा कि आप रटे या ना रटे, लेकिन लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका अभ्यास मजबूत नहीं होगा। आगे आपके पास फार्मूला है जो tan से संबंधित है। 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला कहता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यही 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपने क्या देखा कि ये 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला है। अब 3 फार्मूला है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे हम बारी बारी से यूज करेंगे। जैसे अगर आप लोग देखते होंगे कि 3 फार्मूला है तो क्या सर तीनों हम एक बार यूज करेंगे, नहीं, जैसा सिचुएशन आएगा, जैसी समस्या होगी उसके अनुसार हम फार्मूला को यूज करेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, अगर प्रूफ करने का अगर आवश्यकता है तो आप प्रूफ कर सकते हैं कोई एक को, जो भी इसमें से उठा लो, आगे वाला या पीछे वाला। चलो ऊपर से तो करते ही आया, नीचे से कर देते हैं प्रूफ। मान के चलो कि आपके पास सवाल खड़ा कर दे कि प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करें सॉल्यूशन। सीधा सीधी पहले हम ये कह दें कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है मल्टीपल एंगल, उस मल्टीपल एंगल का ये फार्मूला है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप यहाँ पर यह काम करो कि हम यहाँ पे एक बात इधर सहारा लेकर के चलते हैं कि मान लिया कि tan थीटा बराबर x, तो डिफिनेशन लगा दो इनवर्स का, तो थीटा बराबर आपके पास आ गया tan इनवर्स x। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास मान प्राप्त होकर के आ रहे हैं tan 2 थीटा। अब देखो 2 tan थीटा को आपने x मान लिया तो यहाँ पर हो गया 2x बटा 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो tan थीटा बराबर दिस, tan थीटा बराबर दिस, तो थीटा बराबर tan इनवर्स दिस, यानी 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2। और आपने थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि आप यहां देखेंगे कि tan थीटा बराबर x माना तो थीटा बराबर क्या मान आपके पास है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही आपका प्रमाणित करना था। अब इसके सहायता से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को डील करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण आपके पास
फार्मूला है जो आप देखेंगे बेटा। थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन के साथ साथ हर चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे फार्मूला आपके पास कह दे कि प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, या इसी में अगर आपके पास ये कह दे, मान के चलिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है और इससे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इस तरह का अगर फार्मूला है, और देखिए मैं फार्मूला को प्रमाणित करके बताता हूं क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो 15 सवाल रहेगा। अब 15 सवाल में यानी कि 30 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे जिसमें 15 को जवाब देना है 2-2 नंबर का, तो 15 दूनी आपका 30 होगा, 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके बाद फिर आपको 8 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का जवाब देना है जो आपका 5-5 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रमाणित करके अगर हम लोग इसको देख लें, सॉल्यूशन मान लो कि इस क्वेश्चन को डील करते हैं, पहला का इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो। अब हम यहाँ पे मानने जा रहे हैं कि लेट मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर अल्फा, सपोज किया कि माना इसके बराबर अल्फा, तो डिफिनेशन कहता है कि x बराबर आपके पास हो जाएगा tan अल्फा, और एक और मान है tan इनवर्स y बराबर मान लिया बीटा, तो y बराबर यहां से आपके पास हो जाएगा tan बीटा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो जानेंगे। वी नो दैट एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल, उस कंपाउंड एंगल में फार्मूला कहता है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप देखेंगे आप कि tan अल्फा प्लस बीटा आपका जे कहते हो छोड़ देंगे, tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान आपके पास x है बेटा, tan बीटा जिसका मान आपके पास y है 1 माइनस x इंटू वाई है। अब देखो tan थीटा बराबर दिस, tan थीटा बराबर दिस, तो थीटा के जगह पर जो भी होगा tan इनवर्स दिस यानी x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब अल्फा का मान आपने क्या माना, रख दीजिए यहाँ पे, तो tan इनवर्स x, बीटा का मान आपने क्या माना, tan इनवर्स y बराबर आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यानी आपने देखा कि प्लस वाले फार्मूला को हम डील किया, माइनस वाले फार्मूला आपके पास यहाँ पे है, इसी के सहायता से आप इसे भी कवर कर लेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ आपके बीच अब हम सवाल लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा आपको मन लगेगा। आइए बेटा, क्वेश्चन कहता है 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। देखिए क्वेश्चन कहता है सीधा सीधी कि प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। देखो बाबू, अब ये देखना हम लोगों का है कि अभी अभी तुरंत हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, सिद्ध भी किया, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखेंगे और साथ ही साथ अभी यह भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, देखा आपने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये दोनों फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं LHS। तो कहता है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आइए 2 tan इनवर्स x, इसको x मानो, 2 tan इनवर्स x क्या कहता है बेटा, tan इनवर्स 2x, तो x के जगह पर 1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान 1/3 का स्क्वायर और प्लस इधर ज्यों का त्यों लेके चलेंगे tan इनवर्स 1/7। अब आ गया tan इनवर्स, इसको हल कर लो, 2/3 और 1 माइनस 1/9 प्लस
tan इनवर्स 1/7। अब आप देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 2/3, इसको कर दो 9 में से 1 गया तो 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। काटना है तो काट भी सकते हैं ऊपर ले चल करके। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 ये चला जाएगा बेटा 9/8 और प्लस tan इनवर्स 1/7 काट दीजिए, 3 तिया 9 और ये आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो जो हमने सेकेंड फार्मूला लिखा tan इनवर्स x, इसको x ले लो, tan इनवर्स y इसको y ले लो और इसको लगा दो। कहता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x का मान 3/4, y का मान 1/7 और नीचे है 1 माइनस x, तो x 3/4 y 1/7। अब इसको आप हल कर लीजिए यहाँ पे रख करके आसानी से, तो आपके पास क्या परिणाम आएगा, tan इनवर्स एलसीएम करो 7 तिया 21 और यहाँ आ जाएगा 4, नीचे 7 चौका 28, ये 7 चौका 28 आएगा, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 28 माइनस 3/28, ये से ये 28 कैंसिल हो गया। अब आपके पास tan इनवर्स 21 और 4 25 और 28 में से 3 गया 25, ये भी कैंसिल होगा, यानी आपके पास परिणाम आया tan इनवर्स 1। और आप देखेंगे कि tan इनवर्स 1 और tan यानी 45 डिग्री का मान होता है 1। तो tan इनवर्स tan थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा था बेटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, जहां थीटा का मान -90 और 90 के बीच होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, लेकिन थीटा का मान π/4 है जो -90 और 90 के बीच है, इसलिए इसका परिणाम π/4 क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से आपने सवाल को देखा और डील किया। कुछ आपके पास और सवाल हैं जो वस्तुनिष्ठ भी हैं, आप उसे भी बनाएंगे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आप रखेंगे जो फार्मूला आपका बताया गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आगे के प्रश्न में कहता है इवैल्यूएट, मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है। फर्स्ट में आपके पास कह दिया कि साइन इनवर्स माइनस tan इनवर्स -1 है। सेकेंड आपके पास है कॉट इनवर्स -1 है। थर्ड आपके पास है साइन इनवर्स -√3/2 है। अब ये देखिए तीनों को आसानी से आप डील कर लेंगे। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब क्या देखेंगे आप कि tan इनवर्स -1 है, इसका मतलब अब माइनस का कोई मान नहीं होता, लेकिन tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जो आप लोगों ने देखा और पढ़ा। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि सर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि tan माइनस थीटा, अगर अंदर में माइनस है तो बाहर में आकर के आपका -tan थीटा होगा। चलिए हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन में यह है कि tan इनवर्स -1, अब ये आएगा tan इनवर्स, ये माइनस को छोड़ देते हैं ज्यों का त्यों, ये 1 है तो 1 का मान आपके पास होगा बेटा tan π/4। और क्या देखेंगे tan इनवर्स, देखिए जब ये -tan थीटा है तो tan माइनस थीटा मतलब माइनस बाहर में है जो भीतर में आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे tan -π/4 और आपने अब एक फार्मूला ये भी इस्तेमाल किया था कि सर tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का जगह पर है π/4। चूंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। आंसर आ गया -π/4। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे कि cot इनवर्स आपके पास -1 है, तो cot इनवर्स -1 में भी आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त होगा। क्या होगा भाई, देखिए दूसरा जो है वह है cot इनवर्स -1। आप देखेंगे cot इनवर्स -1, तो क्या वही कंडीशन लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा कि cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है,
लेकिन हमारे पास -1 है और एक कंडीशन फार्मूला था कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होगा। तो इसका भी ख्याल करेंगे कि यहाँ पे मान हमारा जो है वो कॉट 45 का मान 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारा मान -1 है और इसका रेंज जो जा रहा है वह 0 और 180 के बीच जा रहा है। तो इस स्थिति में एक मान और उत्पन्न होता है, वह है tan 135 डिग्री। तो tan 135 का हम लगा सकते हैं कि 180 में से घटा देंगे 45 तो 135 आएगा, और tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस tan थीटा, जिसका मान -1 होता है। तो -1 आपका प्राप्त हो गया tan 135 का, और 135 जो थीटा का मान प्राप्त हो रहा है वह 0 और 180 के बीच में है, इसलिए 135 को हम लोग रेडियन में बदल देते हैं। तो 135 गुना पाई बटा 180, काट दीजिए 45 तिया 45 चौका, यानी 3 पाई/4। अब आप यहाँ पे आएंगे बेटा कि कॉट इनवर्स -1, यहाँ -1 है, तो कॉट में मान जब लेंगे तो 3 पाई/4 लेंगे। क्यों? क्योंकि कहता है यहाँ पर कि कॉट 3 पाई/4 का मान होता है -1, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान कह रहा था कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, क्योंकि 0 लेस देन थीटा और लेस देन 180। तो 0 और 180 के बीच में 45 डिग्री है, इसलिए इसका मान 3 पाई/4 हो गया। अब आगे नेक्स्ट एक सवाल आपके पास थर्ड था। जो थर्ड सवाल आपके पास है बेटा साइन इनवर्स -√3/2। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये देख लीजिए आप कि -√3/2 किसका मान होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री अगर जब लेते हैं तो साइन 60 डिग्री का मतलब पाई/3, जिसका मान आपके पास √3/2 है, लेकिन यहाँ पर मान आपका माइनस में है। तो इसका भी ख्याल रखेंगे कि साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर में है तो वो माइनस भीतर में भी आएगा। अब देखिए आप यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस रहेगा, √3/2 का मान साइन आपका पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री होगा, तो साइन पाई/3 रह दिया। अब देखो ये साइन इनवर्स रहेगा, माइनस देख रहे हैं कि बेटा बाहर में है तो माइनस फार्मूला के सहायता से अंदर में आएगा, तो साइन -पाई/3 आ गया। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा कि चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा के जगह पे -पाई/3 है। इस तरीके से प्रश्न को आप लोगों ने डील किया। अब है कि बहुत सारे और प्रश्न हैं इसमें जो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व कर ले। ये एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल इस तरीके से आप डील करेंगे और आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे जब फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फार्मूले के कॉन्सेप्ट ही आपको मैथमेटिक्स में एनर्जी देता है। जहां पर भी अगर थोड़ा सा फार्मूला अगर कंफ्यूज किया तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसा कि आपके पास एक सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। फाइंड कहता है कि फाइंड द वैल्यू। चलिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं शॉर्ट में। साइन आपके पास सवाल है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपका इसका परिणाम बताना है। देखिए आसानी से सॉल्व होगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है। चलिए इसी को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका आ गया साइन, ये पाई/3 रहेगा बेटा, माइनस ये साइन इनवर्स है और -1/2 प्राप्त हुआ इसका मान, तो ये माइनस रहेगा, लेकिन 1/2 किसका मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी साइन पाई/6 का मान 1/2 होगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं साइन पाई/6, चूंकि ये माइनस तो है और साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन पाई/3 माइनस
अब आप देखिए यहाँ पर बाबू की ये साइन माइनस इनवर्स है तो ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस साइन थीटा जब माइनस बाहर में है तो ये फार्मूला के सहायता से अंदर में जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस तरीके से हमने फार्मूला को लगाया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, जो अभी आपने फार्मूला देखा था कि सर साइन इनवर्स साइन थीटा, तो जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे होगा, यानी साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है बेटा माइनस पाई बाई 6 जो होगा। अब आ गया साइन यानी पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे आसानी से, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे यह परिणाम देगा साइन 3 पाई बाई 6, 2 तिया 6, यानी कि साइन पाई बाई 2 आएगा जिसका मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें प्रश्न आपके पास है। एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ देते हैं जो आपके आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। वह आईआईटी में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे। जब गड़बड़ा जाएंगे तो 1 नंबर का सवाल आपका 1 अंक कम जाएगा, तो उस स्थिति में आप निगेटिव मार्किंग का जब प्रश्न आप डील करेंगे तो आपका परेशानी होगा। देखिए आईआईटी 6 में पूछा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कहता है बेटा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इज, ऑप्शन दिया ए में माइनस 2 पाई बाई 3, बी में ऑप्शन आपके पास है पाई बाई 3, सी में आपके पास ऑप्शन है 4 पाई बाई 3, और आपके पास डी में ऑप्शन है 5 पाई बाई 3। तो क्या देखेंगे, जब आपने फार्मूला देखा था कि सर साइन इनवर्स साइन थीटा, जब फार्मूला आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो डायरेक्टली आपने कहा कि सर थीटा होता है। देखिए जो फार्मूला आपने देखा था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो तुरंत मारेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई 3, लेकिन इसमें है ये नहीं है। तब क्या स्थिति होगी कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन थीटा के मान माइनस 90 और 90 के बीच होगा, तब ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 बराबर अगर हम 2 पाई बाई 3 लिखते हैं तो 2 पाई का मान 180 बटा 3 60, यानी 120 आएगा, जो इस सीमा का पार है। माइनस 90 और 90 से पार है, तो वैसी स्थिति में ये हमारा फार्मूला लागू नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स, अब इसको आप देखिए यहाँ पे कि हम इसको तोड़ने का प्रयास करें, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, अगर ऐसे करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा, क्योंकि 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आएंगे, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर एक फार्मूला है कि साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला आपके पास आ गया साइन थीटा, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि पाई बाई 3 होगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान माइनस 90 और 90 के बीच में है, तो पाई बाई 3 जो आपके पास मान आया वह 60 डिग्री आया। इससे आंसर आपका बीच करेक्ट होता है, बीच करेक्ट। इस तरीके से और बहुत सारे प्रश्न आपके बीच रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, और जो भी मैंने आपका अभी तक बताया उसको हम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में पूरे के पूरे एक बार आपको हम पुनरावृत्ति कर दें आसानी से। चलिए बच्चे देखेंगे आप यहाँ पर, ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन था, और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इन सारी बातों को हमने बताया है कि इन्वर्स फंक्शन रिलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
कैन बी गिवन फ्लो एज। देखा साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, जहाँ x का मान ये होता था और थीटा का मान इसके बीच होता था। इन सारी बातों को मैंने बोर्ड पे चर्चा कर दिया, केवल और केवल आपको हम सिर्फ दिखा रहे हैं। अब y बराबर साइन इनवर्स x, तो क्या देखा कि डोमेन जो होता है x का मान -1 और 1 के बीच में, और इसका रेंज जो होता है -90 और 90 के बीच या उसके इक्वल होता है। इन सारी बातों को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से चर्चा किया, जो केवल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस फार्मूले को भी हम लोगों ने नोट किया। नोट करने के बाद बोर्ड पे हमने एक को प्रूफ किया, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिया। इसी के तरह से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक फार्मूला था, जो इस फार्मूले के भी हम लोगों ने नोट किया था और एक को प्रूफ किया, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फार्मूला है साइन इनवर्स x, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x तो साइन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स तो सेक इनवर्स 1, मैंने जो इसका विपरीत होता है वो विपरीत कर देना है। आसानी से इस फार्मूले को हम लोग याद कर लेंगे, और याद करने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने देखा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ये तीनों फार्मूला को लिखा और एक को प्रूफ किया, जो बहुत अच्छे और सरल तरीके से कार्य किए गए। आप इसे अच्छे तरीके से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, जहां 0 और 1 के बीच में x का मान होगा या उसके बराबर होगा। साइन इनवर्स x बराबर ये भी फार्मूला ले सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। फिर आप लोगों ने देखा यहाँ पे tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, तीन फार्मूला इसका हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद जो आवश्यकता पड़ा जिसका उसको हम लोगों ने उपयोग किया। तो तीनों फार्मूला में हमने एक फार्मूला को प्रूफ किया और बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया। आप लोग इस फार्मूले के सहायता से लेकर के आगे इसको प्रूफ करेंगे। फिर आपने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये फार्मूला था, जिसका आपने हिसाब बनाते समय भी उपयोग किया, और एक प्लस में और एक माइनस में है, जो मैंने इसका एक को प्रूफ किया और एक आपके लिए बताया कि केवल सिर्फ खाली साइन को आप चेंज करेंगे, जहां प्लस था वहां आप माइनस करेंगे और जहां माइनस था वहां प्लस करेंगे, तो दूसरे फार्मूला का भी निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से बेटा 3 में भी आता है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स अगर z हो तो कुछ काम ज़्यादा नहीं हमारा है, केवल एक टर्म बढ़ जाता है कि x + y + z माइनस xyz और 1 - xy - yz - zs। अगर डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहेंगे कि 3 मान अगर इस तरह से दिया गया है, तो इस फार्मूले के सहायता पर भी लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसको आप अल्फा बीटा और गामा मान करके आगे आपको दिखाया गया है। आगे इस प्रश्न को अभी हमने डील किया था, जो बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 आप लोगों के बीच प्रूफ कर दिया गया। फिर कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल आपको इस तरीके से हमने लिया था कि एक एक नंबर का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, जिसको आप लोगों के बीच मैंने डील किया बोर्ड पे। फिर आपके पास ये भी कुछ क्वेश्चन है बेटा, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव में मैंने 15-16 क्वेश्चन आपका लिया है। अगले क्लास में देखेंगे तो एक एक करके आपको लोगों के बीच सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये सारे आपके प्रैक्टिस वर्क में आपको आज डाल दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको आसानी तरीके से देखेंगे। अगर नहीं बनेगा, देखिए इसका आंसर भी दे दिया गया है, एक का बी था बोर्ड पे, एक का बी आंसर आया। बाकी कुछ आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो इसे आप बनाएंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चरल आपके बीच हो गया, और अब हम लोग एक लेक्चरल और लेंगे, इसमें एक क्लास और लेंगे, जिसमें ये पूरा आपका 6 से 7 नंबर हो सकता है 10 नंबर तक के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जो आसानी से आपका डील हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हित में, विद्यार्थियों के हित में आगे तक शेयर करें। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।